आज हरदोई के अधिवक्ता संघ में पूर्व प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति और अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा हरदोई जिले में बार एसोसिएशन में 40 साल अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके वरिष्ठ वकीलों को जिला जज द्वारा सम्मानित किया गया। इस कड़ी में अधिवक्ता संघ हरदोई के 25 अधिवक्ताओं को जिला जज गीता कौशिक द्वारा शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर माल्यार्पण कर उनकी दीर्घायु की कामना की गई। आइए इस कड़ी में सबसे पहले सुनाते हैं जिला जज गीता कौशिक द्वारा विधि व्यवसाय में लगे लोगों के समर्पण और त्याग की कहानी के बारे में। हम सभी को आज इस अधिवक्ता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी सबको भी इंक्लूड कर रही हूँ कि हमने सबने जो यहाँ पे बेंच की तरफ से भी हैं, सबने सेम वकालत पढ़ी है, सबने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, पहले सब अधिवक्ता ही रहे हैं। वो पाथ चुन लिया दूसरा कि उस निर्णय के उसमें पहुंच गए, लेकिन शुरुआत किसी क्लाइंट को न्याय मिलने की शुरुआत एक अधिवक्ता ही करवाता है। अधिवक्ता ही तथ्यों को अच्छी तरह से जानता है और किस कानून को उस पर लागू होगा यह जानता है। एवं यह कहा जाता है जहाँ की बात जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा सीखने का मौका बेंच को भी मिलता है। मैंने देखा है कि अधिकतर काम पे देखा है कि अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाना आपका काम है, लेकिन अगर कभी किसी पॉइंट पे कभी ये लगा कि लीगल पॉइंट क्या है, किसी से पूछा है तो उसने लीगल पॉइंट जो होगा वो ही बताया है, कभी भी मिसगाइड इस बात पे कभी नहीं किया जाता। और इसीलिए एक जो आपकी जो क्लाइंट आता है वो सबको आपको सब बात अपनी दिल से बता देता है और प्रिविलेज कम्युनिकेशन आप लोगों को इसलिए शायद वो सब बातें बता देता है। जो बात वो न्यायालय में नहीं बता पाता वो आपको पता होती है, उसकी बातें सच्चाई क्या है पता है, और इसीलिए आपकी वो पूरी विश्वास के साथ आपके पास आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक एमिनेंट लॉयर थे और इसीलिए उनके जन्म दिवस को हम अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य ये भी है कि उनके द्वारा जिस प्रकार अपने अधिवक्ता के पेशे का निर्वहन किया गया, उसी प्रकार उनके ही मार्गदर्शन को देखते हुए हम सभी उसी प्रकार अपने कार्य का संपादन करें। आज बार एसोसिएशन की तरफ से 25 सीनियर अधिवक्ता को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि हर साल ऐसे ही अधिवक्ताओं को सम्मानित करते हैं और जिन्हें एक बार सम्मानित कर देते हैं उन्हें तो साथ नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पे काफी अधिवक्ता ऐसे हैं जो 40 वर्ष से अधिक की प्रैक्टिस कर चुके हैं। और ये बार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें अपने वरिष्ठ जनों का आशीर्वचन प्राप्त होता है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। और उन्हें हम सभी जूनियर अधिवक्ताओं से मैं कहना चाहूंगी कि जब भी दिक्कत हो सीनियर से मार्गदर्शन अवश्य लें, तो उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ हमें मिल जाता है। पुनः मैं आप सभी को अधिवक्ता दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस अवसर पर हरदोई में विधि व्यवसाय में 60 साल से ऊपर का अनुभव प्राप्त कर चुके वरिष्ठ वकील राम अवतार शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि बदलते कानूनी निर्णयों को वकील ध्यान में रखें और उसके हिसाब से उच्च न्यायालय के बदलते विचारों को देखते हुए न्यायालय को उससे अवगत कराकर उसका लाभ उठाएं। अधिवक्ता को लेटेस्ट कानूनों की जानकारी रखनी चाहिए। अपने सीनियर एडवोकेट से जरूर पूछकर ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी देने से न्यायालय में वकील की छवि उभरेगी। सूरजपाल पूर्व शासकीय अधिवक्ता द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा विधि व्यवसाय को करते हुए जिन मूल्यों की उन्होंने स्थापना की, उसका आज अधिवक्ता समाज को ध्यान रखकर अपना कार्य करना चाहिए। युवा महिला अधिवक्ता द्वारा वकालत व्यवसाय को एक पवित्र व्यवसाय बताते हुए कुछ लाइनों में अपनी कविताओं से जोड़कर इसे यूं बताया। अदालत में हर तरफ अब मेरा ही नाम था। इस पर जनरेशन लॉयर की वजह से बंद हो गया खानदानी वकीलों का काम था। मेरे सवालों की गेम से हर कोई हो जाता आउट है। वकील हूँ दलाल नहीं, क्यों तुम्हें कोई डाउट है? जिन्होंने कभी कहा था कि वकालत तो पेशा ही बेकार है,
मेरी कामयाबी देखकर वो भी अपने बच्चों को वकील बनाने के लिए अब कर रहे तैयार हैं। अपने बच्चों को वकील बनाने के लिए वो भी। दोस्तों, हमारे साथ अभी इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अभिषेक तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो अधिवक्ता संघ कार्यक्रम हुआ, हमें इसके बारे में कुछ बताइए। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन था, जो अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे बार एसोसिएशन में भी अधिवक्ता दिवस काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे यहाँ परंपरा है कि अधिवक्ता दिवस वाले दिन 40 वर्ष वकालत पूर्ण करने के पश्चात जो वकील होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने 40 वर्ष पूर्ण किए वकालत प्रोफेशन में। इनमें अभय शंकर गौड़ जी, सुरेश पाल सिंह एडवोकेट जी और ऐसे तमाम अधिवक्तागण वरिष्ठ रहे जिनको सम्मानित किया गया। वकालत व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसमें नए लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उनके अथक प्रयास से, काफ़ी संघर्ष से वो अपना एक स्थायित्व बना पाते हैं। ऐसे लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। न्याय दिलाने में बातकारी लोग होते हैं, उनको न्याय दिलाने में अधिवक्तागणों का पूर्ण सहयोग और प्रयास रहता है। ऐसे तमाम कार्यों को करने के पश्चात 40 वर्ष पूर्ण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का समय होता है। ऐसा कम ही लोग पूर्ण कर पाते हैं। हमारी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं सभी अधिवक्तागणों को जिनको सम्मानित किया गया। धन्यवाद।